नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। इससे पहले कि आज का रीडिंग सेशन हम लोग आरंभ करें, मैं गुरु परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से दिव्य ग्रंथ, डिवाइन ग्रंथ, लाइट और डिविनिटी का अनुवाद मल्टीलिंगुअल टीम ने बंगाली में, पंजाबी में, मराठी में और एसमीज में किया था। पंजाबी का, बंगाली का और मराठी का जो ग्रंथ है, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी, सैंपल कॉपी बड़े मंदिर को दे दी गई थी। तो कल महाराज ने कृपा करके बंगला का जो अनुवाद है, बंगला अनुवाद लाइट और डिविनिटी का, वो बड़े मंदिर मैनेजमेंट ने ओके कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। महाराज का शुक्राना। मल्टीलिंगुअल टीम बड़े मंदिर मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्राना करती है। गुरु परिवार की कृपा ऐसे ही बनी रहे। मराठी के और पंजाबी के जो संस्करण हैं, जो सैंपल्स हैं लाइट और डिविनिटी के ट्रांसलेशंस, वो भी बड़े मंदिर मैनेजमेंट जल्दी ही अप्रूव कर देगा, ऐसी संभावना है। गुरु जी की कृपा बनी रहे। और मल्टीलिंगुअल टीम के सेवादारों को, बंगाली सेवादारों को मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयास से, उनके योग से ये सब संभव हो पाया। तो बहुत जल्दी ही फेस्टिवल सीजन के बाद लाइट और डिविनिटी का जो बंगला संस्करण है, बंगला ट्रांसलेशन भी हम लोग महाराज की कृपा से इसकी रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी हम आज महाराज की कृपा से लाइट और डिविनिटी का जो एक सत्संग है पूर्णिमा अली आंटी का, जो कि महाराज के चरणों में है, वो सत्संग आज आशा मेहरा आंटी जी पढ़ेंगी। मैं आशा मेहरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्टार्ट करें। गुरु परिवार की तरफ से आशा आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया है कि गुरु जी के कुछ प्रेस तो नहीं, लेकिन गुरु जी के साथ कुछ जो पल हम लोगों ने बिताए हैं उनको फिर से याद करके गुरु जी को शुक्राना करें और गुरु जी को फिर से याद करें। जय गुरु जी अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना ये मौका देने का। ये सत्संग जो आज मुझे कहा गया है पढ़ने के लिए, ये उस आंटी का है जिसको हम शायद जानते नहीं थे और शायद जानते भी थे, क्योंकि गुरुजी के समय जब गुरुजी चोले में थे तो हम लोग आते थे मंदिर, सिर्फ आंखें बंद करके गुरुजी के चरणों में बैठ के उनका ध्यान करते थे। और न किसी का नाम पता था, न किसी का कोई प्रोफेशन पता था, कहाँ से आए हैं कहाँ हैं कुछ नहीं पता होता था। So it was like this. Only by face we would know people, not by name. So I would not know whether इनको जानते नहीं थे कि नहीं, लेकिन पढ़ के ये लगता है कि एक ही गुरु परिवार है। जो इनकी अनुभव है वही हमारे भी अनुभव थे, और कई लोगों को, कई और संगत के भी ऐसे ही अनुभव होंगे। तो इसको मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ आपकी आज्ञा से गुरु जी। जैसे आप कहोगे वैसे साथ साथ में हम अपना भी बताते जाएंगे। जय गुरु जी। इस आज के जो पढ़ने का सत्संग है उसका टाइटल है एट टाइम्स इन माई हार्ट द फ्लो ऑफ लव इज सो स्ट्रॉन्ग। इतना प्यार आता है अपने मन में, अपने दिल में गुरु जी के प्रति और सारी संगत के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो बताया नहीं जा सकता। वर्ड्स उसके लिए इनफ नहीं होते। दैट हैज टू बी, वो अनुभव ही करना पड़ता है। यू हैव टू फील द लव, यू हैव टू। सच है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्यार के आंसू होते हैं। वो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आंटी क्या लिखती हैं। मीटिंग गुरुजी हैज बीन द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ये सबका यही एक्सपीरियंस है कि गुरुजी के पास आते हैं। कुछ लोगों को तो पता होता है गुरुजी कैसे हैं,
गुरु जी का कैसा तरीका है ब्लेस करने का, गुरु जी क्या चाहते हैं आपसे। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। इसके इसके होते हुए भी जब गुरु जी के पास जाते हैं, मन तन मन निहाल हो जाता है। इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतना प्यार मिलता था, इतनी कंटेंटमेंट मिलती थी कि दुनिया भूल जाते थे। कई लोग, हम लोग जाते थे अपनी कई प्रॉब्लम्स लेके, लेकिन वहां जाके सब कुछ पिघल जाता था, सब कुछ निकल जाता था, सब कुछ भूल जाते थे। एंड गुरु जी की तरफ देखते ही रहते थे, या आंखें बंद करके, यू आर टोटली ब्लैंक, यू टोटली फ्री, यू आर टोटली वॉइड। कुछ भी नहीं आपके अंदर एक्सेप्ट गुरु जी। तो ऐसा ही माहौल, ऐसा ही उनका ऑरा होता था कि आप जो प्रॉब्लम्स लाए हो, जो कुछ सोच रहे थे, वो सब भूल गए, और एक कंटेंटमेंट, एक खुशी मिल जाती थी, एक शांति मिल जाती। यही आंटी का भी एक्सपीरियंस है। दिस has been the most wonderful experience of my life. The divine call came in March 2005 when I was very unwell. आंटी काफी बीमार थी मार्च 2005 में, और उनको गुरुजी के पास आने का मौका मिला। I had been in and out of hospitals. My feet were so swollen that I could barely move. My daughters would lift my legs from the bed and put them back. I could not even think of walking, leave alone sitting on the floor. तो जब गुरुजी के पास आए थे, उस समय तो सब हम जमीन पे ही बैठते थे। आजकल तो सीनियर सिटीजन के लिए गुरुजी की प्यारी संगत कुर्सियों का इंतजाम करती है बड़ी कंफर्ट से, लेकिन जगह भी थोड़ी होती थी, और गुरुजी के वहां होने से किसी को जमीन पे बैठने में मुश्किल भी नहीं होती थी। ये आंटी वही लिख रही है। मैं इतनी बीमार थी, हॉस्पिटल के अंदर बाहर, अभी हॉस्पिटल से आई फिर वापस हॉस्पिटल, फिर घर आई फिर वापस, तो आई वॉज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल। मेरे पैर में इतनी सूजन आ गई थी कि मेरी बेटियों को मेरे पैर उठा के वापस रखने पड़ते थे बेड पे। वही उनकी हेल्प से ही मैं मूव कर सकती थी। और वॉक तो मैं छोड़ो, मैं बिल्कुल वॉक नहीं कर सकती थी। तो बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता था, जमीन पे बैठने का सवाल ही नहीं उठता था। The very first day when I came to Guruji, I was taken to Guruji by my 96-year-old aunt and her son and daughter-in-law. I could barely walk and I was breathless. जिस समय वो आई आंटी, पूर्णिमा आंटी, उनका उनकी अ, उनकी आंट, ग्रैंड आंट थी जिसकी उम्र 96 ईयर्स की थी। तो वो आंट भी खुद हार्डली मस्ट बी एबल टू वॉक। 96 ईयर्स की आंट थी, उनका बेटा और उनकी बहू साथ में थे। वो इन पूर्णिमा आंटी को गुरुजी के पास लेके आए थे। तो उस समय जब वो आई थी, वॉक करने का तो सवाल नहीं होती थी, वो वॉक नहीं कर पाती थी, और सांस भी उनका फूल जाता था। उस हालत में वो आई, लेकिन आके गुरु जी के पास बैठी। आफ्टर आई हैड लंगर एंड आई वेंट होम, आई स्लेप्ट साउंडलेसली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजेस। शी सेड कि मैं आई इस हालात में, मैं गुरु जी के पास आई, लेकिन मैंने जब लंगर खाया तो मैं घर गई, उसके बाद एजेस के बाद, मुद्दतों के बाद मैं अच्छी से सो पाई घर में। इतनी पक्की सो गई कि मुझे कभी इतनी नींद आई नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं इतनी अच्छी सो सकी थी। When I came to Guruji, my sugar level was high, as were my blood pressure and cholesterol levels. I also had problems of the thyroid and kidneys. I also suffer from sleep apnea, that is lack of oxygen during sleeping. I was without any energy and my body was so swollen that apart from lying on bed, I could do nothing. अब देखो आंटी का कितना बुरा हाल था। शुगर लेवल हाई थी, ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम थी, हाई ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई थी, थायराइड भी ठीक नहीं था, किडनी भी ठीक नहीं थी, और सोते समय भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। तो स्लीप एपनिया था, इसलिए शी वाज वर्चुअली ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वन कैन थिंक ऑफ, सभी प्रॉब्लम उनको थी, किडनीज भी, ब्लड शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, स्लीप एपनिया। इतनी तो उसमें वर्चुअली जान ही नहीं थी। शी वाज एब्सोल्युटली विदाउट एनी एनर्जी, एंड सब बॉडी स्वेलिंग हुई थी। तो शी वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिफोर गोइंग टू गुरुजी।
ये उनका हाल था गुरुजी के पास जाने से पहले। अब देखिए गुरुजी के पास जाने के बाद उनकी क्या चेंजेस आई। गुरुजी हैज पम्प्ड लाइफ इनटू मी। उन्होंने पूरी जान डाल दी। गुरुजी वो कहती हैं, मेरे अंदर गुरुजी ने बिल्कुल जान डाल दी। ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड। जो आदमी, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं सकता, उनके पैर इतने स्वेलिंग है कि बच्चियां उनके पैर ऊपर बेड पे डाल रही हैं, उनको मूव कर रही हैं, सो नहीं पा रही, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, शुगर लेवल हाई है, हर तरह की उनको प्रॉब्लम है। तो वो उसकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। लेकिन गुरुजी के पास जाने में वो कहने लगी कि गुरुजी ने ऐसी मेरी लाइफ में जान डाल दी, ऐसी जान डाल दी कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बदल गई। It is being like reborn and finding a new meaning in life. I have not only received physical healing, but I have received mental healing as well. तो वो कहती है कि फिजिकली भी मैं अच्छी हो गई, मेरी काफी प्रॉब्लम्स कम हो गई, लेकिन उसके बाद मेरी मेंटल हीलिंग, मैं मन से भी सुखी हो गई, तन से भी सुखी हो गई। गुरुजी के पास आने से, इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ होने में, इतनी प्रॉब्लम होने से तो बंदे की हालात, मन की हालात भी कैसी होगी। हर समय दुख तकलीफ में पड़ा हुआ वो बंदा क्या सोच सकता है। लेकिन गुरु जी ने उसकी मन की हालत भी, तन की हालत भी और मन की हालत भी ठीक हो गई, वो सुख अनुभव करने लगे। ड्यूरिंग माई सेकेंड और थर्ड दर्शन ऑफ गुरु जी, ही मेड अस सिट आफ्टर लंगर। दूसरा या तीसरा दर्शन हुआ, बाहर गई, तो गुरु जी ने उनको बोला लंगर के पास, लंगर के बाद थोड़ा बैठो। कई बार गुरुजी ऐसे होता था, लंगर करने के बाद छुट्टी दे देते थे, लोग आज्ञा लेके अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन इस बार गुरुजी ने इस आंटी को बोला, तुम रुको, बैठो यहाँ। The flow of his love for the Sangat is so strong that I was in total bliss and forgot everything. All your problems just fade away, and he makes your life so easy and simple that you feel like living your life and being in his protection forever. तो लंगर के पास बैठी और उन्हें इतना सुख हुआ, इतनी कंटेंटमेंट हुई, इतनी प्रॉब्लम सब भूल गई, सब चिंता, सब दुख, सब तकलीफ, उनको कुछ भी याद नहीं रहा। तो इतनी खुश हो गई तो उनको लगा कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं। उनको ये अनुभव हो गया कि गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, सब इतने सुखी होकर बैठे हुए हैं। He is my ultimate in every way. He comes first in my life because I cannot and I do not want to see anything beyond him. उनको गुरुजी से इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो कहें कि मुझे अब कहीं जाना ही नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय गुरुजी के। इतना प्यार उनकी हार्ट में आया कि उन्होंने कहा कि मुझे कहीं और कुछ देखना नहीं है। The Trinity is one, and He is the divine power who has come down to save us. To be able to reach Him is a miracle by itself. We need Him in our lives, and the only thing which we can give Him is our unconditional love and faith. वो कहते हैं कि उनके पास आना ही एक बड़ी ब्लेसिंग है, उनके पास पहुंच जाना ही आप समझ लो कि आपने सब कुछ पा लिया है। It is not easy to reach Him. It is not easy to be with Him. It is not easy to get Him. आप उनके पास जाना कोई आसान नहीं है। उनकी ब्लेसिंग ना हो, उनकी आपके ऊपर कृपा ना हो, तो आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। और वो उनके पास जो है वो अपने आए हैं, she felt that, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा अनुभव हुआ कि वो आए हैं, एक डिवाइन पावर है, और वो हम लोगों को सेव करने आए हैं, हम लोगों को ब्लेस करने आए हैं। इस जनरेशन को इस भव पार करने आए हैं। यस, कम डाउन, उन्होंने जन्म इसीलिए लिया है, शरीर इसीलिए लिया है कि हमको सेव करें, हम लोगों को बचा दें इस घोर अन्याय वाली दुनिया में, इस पाप वाली दुनिया में से वो हमें आके बचा लें। We need Him in our lives, and the only thing we can give Him is our unconditional love and faith. For us to be with Him shows that in our past lives we were a part of Him and we belong to Him.
अगर कहते हैं, वो आंटी कहती है कि वो हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं, अब देखो उनका शरीर चलता ही नहीं था। शुगर भी थी, थायराइड भी थी, किडनी भी काम नहीं कर रही थी, सो भी नहीं पा रही थी, तो क्या करती? उस जीवन का क्या मतलब था? उस जीवन का क्या मकसद था? सारी वो बैठी रहती, सोई रहती, सोई रहती। अब वो उठ जान के देख रही हैं, प्यार पा रही हैं, इतना प्यार पा रही हैं, अपने आप लंगर खा रही हैं गुरु जी के प्रेजेंस में। तो उन्हें लगता है कि एक ये भी एक मेरेकल है, उनके पास मैं आ गई, उनकी कृपा हो गई मेरे पे, तो ये बड़ा बड़ा मेरेकल है। तो वो बोलती है कि इट फॉर अस टू बी विद हिम शोज, ये बताते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में, हमारी पुरानी जो अर्लियर जन्म में हमने जरूर कुछ कर्म किए हैं, हम जरूर उनके पास ही रहे हैं, उन्हीं के हिस्सा रहे हैं, उन्हीं के अंग संग रहे हैं, उन्हीं के अंग के हिस्से रहे हैं, तो हम उनको इस जन्म में पा सके हैं। दैट इज वाई इन दिस लाइफ वी आर टुगेदर एज वेल। ये एक मेरा भी वही अनुभव था। मैं बताऊं आपको कि मेरी भी हालत काफी खराब थी, और बिस्तर पे पड़ी रहती थी, और अंकल मुझे मुझे पासा पड़ताना, साइड चेंज करनी होती थी, अंकल को करना पड़ता था मेरे लिए। एट टाइम्स मैं काफी अच्छी हो जाती थी, तो इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, सांस नहीं भर सकती थी, मुश्किल थी बड़ी। तो कई ट्रीटमेंट भी किए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ना डॉक्टर्स को समझ आ रही थी क्या है। तो जब मुझे किसी ने कहा, कोई लेके आए मुझे गुरुजी के पास, तो इट वाज ओनली गुरुजी जिसने मुझे बुलाया। मैं वो अंकल को आज भी नहीं पहचान सकती जो मुझे लेके आए। ना मेरे वो रिश्तेदार थे जो मुझे गुरुजी के पास लेके आए, ना वो, ना मेरे कोई दोस्त या पहचान वाले थे, ना मेरे कोई ऑफिस कोलीग थे। मैं उनको बिल्कुल आज भी नहीं पहचानती। तो ओनली गुरुजी ने उनको कैसे भेजा, क्यों भेजा, वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था। इट ओनली शोज कि गुरुजी का मेरा पुराना संबंध था। उस पुराने संबंध की वजह से मैं उनके साथ थी, वो मेरे साथ थे, वो मेरे प्रोटेक्टर थे पहले भी, और उन्होंने अभी भी पहचान लिया कि इसको तकलीफ है, इसको बुलाया जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी वही था। वही आंटी कह रही हैं कि हमारा ये पुराने जन्म का रिश्ता होगा, इसीलिए इसीलिए इस लाइफ में हम फिर एक साथ आ गए हैं। We should see the संगत as part of one family, and therefore हमारा आपस में इतना प्यार, संगत में भी प्यार क्यों है? क्योंकि हम शायद पहले भी एक इस तरह की फैमिली रहे होंगे, गुरुजी के फैमिली ही रहे होंगे, और गुरुजी हमें इस जन्म में भी अपनी फैमिली बना के रखा है। और मुझे, हमें भी ये होता है कि गुरुजी आगे भी हम ऐसी फैमिली ही बने रहें, आप ही के साथ बने रहें, आप ही की फैमिली के साथ ही रहें, आप ही हम सबको जोड़ के अपने साथ रखिए। I have been in I have been in contact with Guruji only for a short while, but I feel and realize that every time I face death, he has pulled me out of it. आंटी लिखती है कि मैं गुरुजी को बहुत थोड़ी देर तक उनके साथ रही। 2005 में आई उनको मिलने, मार्च में, और मई 2007 में गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। तो करीब हार्डली 2 साल गुरुजी के साथ उनका कांटेक्ट रहा। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि एवरी टाइम उनको मौत के मुंह से गुरुजी ने निकाला है। बैक इन 1994, अभी पुरानी बात बता रही हैं आंटी। बैक इन 1994, my husband got involved in an extramarital affair. I felt shattered and cheated upon. Yet I thought one day everything would be fine. I had had a love marriage. In fact, I'm a Hindu married to a Muslim, and I converted to Islam. But in 2006, my husband married his wife. Yet, believe me, I am more at peace with myself. For that peace to come, Guruji intervened and stopped me from self-destruction. अब ये आंटी बता रही हैं कि 1994 में इनके हस्बैंड जो थे, वो अपनी शादी शादी इन्होंने इनसे करी हुई थी, पूर्णिमा आंटी से।
लेकिन किसी और से उनका अफेयर चल रहा था। तो नेचुरली जब इनको पता लगा, शी फेल्ट शैटर्ड, इनको लगा कि मेरी ऊपर चीटिंग हुई है। और ये लड़की हिंदू है, आंटी हिंदू है, तो उनके हस्बैंड मुस्लिम थे। इनका लव मैरिज था, और इन्होंने अपनी हिंदू हिंदू रिलीजन गिव अप करके इस्लाम को अपनाया टू मैरी द मुस्लिम हस्बैंड। तो लेकिन वो क्या हुआ, 2006 में उनके हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड ने, जिससे प्यार करते थे, जिससे उनका अफेयर चल रहा था, उससे शादी भी कर ली। अब उस हालात में आंटी कहती है कि गुरुजी आए और मैं आई वॉज एट पीस। पहले देखो, जब वो जब गुरुजी इनकी इनकी लाइफ में नहीं थे, जब ये गुरुजी को मिले, तो 94 से जब इन्होंने शादी की, और उनको पता लगा कि he was having an affair, her husband was having an affair with somebody, कितनी शैटर्ड फील करते, कितनी दुख हो गई। मैंने शादी भी कर ली, लेकिन गुरुजी इसके इनके साथ हैं। शी वॉज एट पीस, शी वुड हैव सेड हेल्प टू हिम, मैं अपने गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी मेरा ख्याल रख रहे हैं। एंड she was not, she didn't feel shattered, she did not feel hurt, she just was at peace because गुरुजी इंटरवीन। अदरवाइज ये शायद सुसाइड कर लेती, अपने आप को कुछ नुकसान कर लेती, शी वुड हैव डिस्ट्रॉयड हरसेल्फ। एंड बट शी डिड नॉट डू, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरुजी साथ में थे। गुरुजी ने अपना हाथ इनके कंधे पर रखा हुआ था, आंटी के सिर पे रखा हुआ था, इनको ब्लेसिंग दी हुई थी, इनको एक शांति दी हुई थी। गुरुजी intervened and stopped me from self-destruction, for I was in a state of mind where I could have done anything except committing suicide. And in 1998, I went through a major surgery that lasted 8 hours. के इनको सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाया, जब आंटी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। और अगेन 1998 में जब एक सर्जरी हुई इनकी, बड़ी मेजर सर्जरी हुई थी, 7-8 घंटे सर्जरी चली थी, तब भी गुरुजी ने आंटी को बचा लिया था। सो उन्होंने कई इंस्टेंसेस बताए हैं, अपनी कई बीमारियां बताई हैं, हस्बैंड की चीटिंग बताई है, हस्बैंड के ने शादी भी कर ली है, फिर अपनी मेजर सर्जरी बताई है। इन सब में she could have died, she could have committed suicide, she should have destroyed herself, and she would have been in a major problem. लेकिन गुरुजी ने हर समय आके इनको बचा लिया, इनके सर पे हाथ रखा और इनको शांति दी। अगेन एग्जाम्पल दे रही हैं, रिसेंटली अराउंड होली टाइम माय फुट गॉट ब्लिस्टर्स एंड समहाउ दे टर्न गैंग्रेनस। होली का समय था, इनके पैरों में छाले पड़ गए, और वो छाले इतने बड़े हो गए कि वो गैंग्रीनस बन गए। गैंग्रीन मतलब कि वो फिर पैर काटना पड़ता है, उसमें जहर फैल जाती है, सेप्टिक हो जाता है, एंड कैनॉट बी क्योर्ड। सो इसलिए द वुंड बिगैन स्मेलिंग फाउल, वो जो जख्म थे वो गंदी बदबू आने लगी उनमें से। और जब डॉक्टर ने देखा उनका पैर, ही सेड द टो हैड टू बी एम्पुटेटेड। उनके डॉक्टर ने बताया कि उनका जो बड़ा अंगूठा था पैर का, उसको काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटते तो उसका दूसरा पूरा पैर काटना पड़ता। दैट इज व्हाट हैपेंस टू गैंग्रीन। नाउ क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, गुरुजी ने कैसे उसको बचाया। दैट डे वाज अ थर्सडे and my day for visiting Guruji is a Friday. Needless to say, without his agya, I would not allow the doctor to operate upon me. Guruji said it would be all right. Just get a minor incision made, and that is all it took to be cured. In about a month, I was fine. I still have to know of anyone being saved from gangrene. So, इनका डॉक्टर ने बताया तुम्हारे पैर का अंगूठा काटना पड़ेगा। इनको उस दिन थर्सडे था, इनको गुरुजी ने फ्राइडे आने को कहा था। एम्पायर स्टेट में जब संगत बढ़ने लगी तो वो जगह छोटी पड़ने लगी। ग्राउंड बेसमेंट काफी बड़ा हॉल था, ऊपर भी हम चले जाते थे,
लेकिन संगत बढ़ने लगी तो गुरुजी ने दिन डिवाइड कर दिए थे। किसी संगत को थर्सडे बोलते थे आने के लिए, किसी को फ्राइडे बोलते थे आने के लिए। हमको भी फ्राइडे, हमको भी बोला था तुम थर्सडे आओ, और हमारे बेटे बहू को फ्राइडे बोला था। इसी तरह इस आंटी को गुरुजी ने फ्राइडे आने को कहा था। उस दिन जब डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा काटना है, इट वाज अ थर्सडे, लेकिन शी वुड नॉट अलाउ डॉक्टर टू डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग आज्ञा फ्रॉम गुरुजी। सो शी वेंट टू गुरुजी। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है, एक छोटा सा कट मारेगा, अंगूठा काटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, और फिर महीने भर में वो पैर ठीक हो गया। इस बारे में मुझे एक और सत्संग बड़ा एग्जैक्टली सेम सत्संग ख्याल आता है। मेरी एक कजिन है, वो भी बड़ी गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी, बहुत डिवाइन संगत है, और कई बार सत्संग करती हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत बहुत बड़े अच्छे पक्के डिवोटी हैं, गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी ने उनको भी बहुत प्यार करते हैं। उनका भी शुगर हाई हो जाता था, और एक बार ऐसी कुछ हालत हुई कि उनके पैर के अंगूठे को काटना था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये अंगूठा काटना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, वेटिंग के डॉक्टर आके भी अंगूठा काटेगा। तो जैसे वेट कर रहे थे, उनके मन में ख्याल आया कि गुरुजी, क्या मेरा आप अंगूठा कटवाओ दे दे, विल यू अलाउ हिम टू कट माय अंगूठा, ऐसा कटवा दोगे आप मेरा अंगूठा, कैसा लगेगा ये। एंड ही वाज अ सीनियर ऑफिसर विद पब्लिक अंडरटेकिंग। तो नेचुरली थोड़ा सा दुख हो जाता है कि क्या होगा ये मेरे साथ। इतने में डॉक्टर आए, और वो डॉक्टर नहीं आए, कोई दूसरे डॉक्टर आए, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या करना है, एग्जामिन करने लगे। तो कहने लगे अंगूठा, कहते ओ ये अंगूठे में तो कुछ नहीं, एक कट मारेंगे ठीक हो जाएगा। तो वो गुरु ने ऐसा किया कि जिस डॉक्टर ने कहा था वो आया नहीं, दूसरा डॉक्टर आया, उसने देखा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई काटने की जरूरत नहीं है, और कुछ उसने छोटा सा कट मारा, और वो ठीक ठीक हो गया। इट टुक सम टाइम। इनके केस में, आंटी के केस में भी महीना लगा, लेकिन वो कटने से बच गया, अंगूठा कटने से बच गया। सो इतना गैंग्रीन, और गैंग्रीन इज ए वेरी डेडली थिंग। गैंग्रीन एक बार हो जाए, अंगूठा कई बार, फिर दूसरा अंगूठा, फिर पैर, इट कैन बी वेरी वेरी बैड। तो गुरु जी ने इतनी भारी चीज से नुकसान से बचा दिया। At times, I feel guilty that I have been so careless with myself and have not taken proper care of the body. If I knew that one day I would be in front of my master, I would have tried to take care of myself and not burden Guruji with my illnesses, because he takes all those sufferings on himself. I feel so helpless when he suffers for us. What can we do? आंटी कह रही हैं, आंटी को एक आभास हो गया कि जब गुरुजी चोले में थे, तो गुरुजी हमारी बीमारियों, हमारी तकलीफें अपने पे लेते थे, हमको बचाने के लिए, हमको ब्लेस करते थे, लेकिन हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारे कष्ट अपने पे लेते थे, और वो खुद सफर करते थे। हमने कई बार देखा, गुरुजी सिर बांधा होता था, और कोई पोर्शन गुरुजी का लाल नीला हो रहा होता था, तो गुरुजी बात बात में पता लगता था कि फलानी आंटी को फलानी प्रॉब्लम है, तो वो उसको दर्द गुरुजी ने ले लिया है, फलाना कष्ट गुरुजी ने ले लिया है। सो गुरुजी बहुत तकलीफ लेते थे अपने अपने संगत की। तो इस आंटी को भी आभास हो गया है कि मेरे कई कष्ट गुरुजी ने अपने पे लिए होंगे, और मुझे ठीक किया है। तो वो अब वो आंटी को महसूस होता है, आई विश आई हैड बीन मोर केयरफुल। मैं अपने शरीर का इतना ख्याल थोड़ा करती, तो मेरे को ये इतनी सारी प्रॉब्लम ना होती। शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, थायराइड भी है, किडनीज भी हैं, सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो गुरु जी ने एक एक करके मेरे को ठीक किया है। प्लस इमोशनल, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्लस इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। हस्बैंड की तरफ से प्यार नहीं मिला, साथ नहीं मिला, फैमिली, सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स गुरु जी हैज। लेकिन आई विश, शी सेज आई विश मैं अपना ज्यादा ख्याल करती, और गुरु जी को हम इतने कष्ट ना सहने देते। आई डू नॉट नो वेदर आई हैव सरेंडर्ड कंप्लीटली टू हिम और नॉट, ऐसे आंटी कहती है, अभी भी कहती है, मुझे नहीं पता मैंने कंप्लीटली सरेंडर किया है कि नहीं। क्या होता है,
हमें लगता है, एक एक अंदाज हो जाता है कि हमारा और कोई सहारा नहीं है, हम सिर्फ गुरुजी के हैं और गुरुजी हमारे हैं। दुख तकलीफ हो, सुख हो, दुख हो, जो है गुरुजी ही है। अब तो ऐसा लगता है सुख भी हो तो वो भी गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करें। शुरू शुरू में क्या होता था, जब कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होता था तो लोग डेकोरेट करते थे, छोटा मोटा डांस भी होता था, ये केक कटता। तो समटाइम्स कोई ना कोई संगत में से कह देती थी ये गुरुजी का सत्संग है, ये क्या हो रहा है। लेकिन एक फीलिंग आने लगी कि हम दुख के समय गुरुजी के पास जाते हैं, सुख के समय भी तो हम गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हमारा तो और कोई है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, भी कहाँ जाएंगे, गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, अपने गुरुजी की संगत के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। यहीं गाएंगे, यहीं खेलेंगे, यहीं काटेंगे केक, खाएंगे भी, खुश भी यहाँ है, दुख भी यहाँ है, हमारा सब कुछ और कोई नहीं है, एक गुरु जी है। दैट इज कंप्लीट सरेंडर एंड दैट हैपेंस। लेकिन कभी कभी आंटी भी कहती है, डू आई स्टिल डाउट हिम, आई डू आई लव हिम अनकंडीशनली विदाउट होल्डिंग बैक। कभी कभी मन में डाउट आता है, कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो लगता है गुरु जी हमारे साथ हैं कि नहीं, गुरु जी हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं, क्यों हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद कभी कभी आ जाता होगा। दैट इज व्हाट आंटी सेज। आई डू नॉट नो व्हाट लव इज। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। ऑल आई नो इज दैट एवर सिंस आई मेट हिम आई वांट टू फील हिज डिवाइन प्रेजेंस। वो कहती है मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब से मैं गुरुजी से मिली मिली हूँ, मुझे कहता है मैं हर समय गुरुजी के पास रहूं, हर समय गुरुजी मेरे संग रहें। तो ये क्या है, प्यार नहीं है तो क्या है। आप हर समय चाहते हो गुरुजी के साथ ही रहूं, गुरुजी मेरे साथ ही रहें, तो प्यार ही तो है। तो व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर, मैं और क्या मांग सकती हूँ एक्सेप्ट कि गुरुजी हर समय मेरे हमारे साथ रहिए। May the love for Guruji always bloom in our hearts, no matter what happens. I should be able to reach him. All I pray for is that he please help me build my karma in such a way that I can feel his presence all the time. वे कहती हैं मेरा इतना प्यार है, मैं ये प्रे करती हूँ कि सबके दिल में ऐसा ही प्यार हो, जैसे प्यार गंगा उमड़ रही है, ऐसे प्यार उमड़ रहा है हमारे दिलों में। इतना हम गुरु जी को प्यार करें, इतना हम गुरु जी को प्यार करें कि गुरु जी हमारे समय हर समय हमारे पास रहें, और हमें ऐसे कर्म कराएं कि हमें हर समय उनकी प्रेजेंस महसूस होती रहे। और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो गुरु जी भी फिर हमसे थोड़ी दूरी करेंगे। तो अच्छे कर्म करते रहें। गुरु जी वो कहती हैं और हम भी यही कहते हैं, गुरु जी अपने संगत को ऐसे अच्छे कर्म करवाओ ताकि हर समय आपको याद करते रहें, हम आपके संग अंग संग रहें। That's how I want to be with my master. The more I see him, the more I feel the thirst. And to quench this thirst, one life is not enough. The soul has an undying hunger and thirst that only my master can take care of. ये कहती हैं कि जितना मैं गुरु जी को देखती हूँ उतना मेरा मन और होता है, उतनी ही भूख और बढ़ती है कि गुरु जी मैं आप ही के अंग संग रहूं, गुरु जी मैं आप ही के साथ रहूं, आप ही को देखती रहूं, आप ही को निहारती रहूं। और उसके लिए एक जन्म काफी नहीं है, अगले जन्म में भी, आगे जहां भी मैं जाऊं मैं आप ही के साथ रहूं। ऐसी हम लोग सबकी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ। कभी कभी मन में आ जाता है, आई एम 80+ नाउ, मुझे कभी कभी लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ में पर्पस क्या है, अब मैं क्यों जी रही हूँ। लेकिन फिर यही आता है, यही मन में आता है कि गुरु जी जब तक मेरे कर्म पूरे नहीं होते मुझे बेशक जिंदा रखो। मुश्किलें आएंगी, एज के साथ मुश्किल होती है, बाधाएं भी आती हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन वो सब सह लेंगे। आप कृपा करोगे तो वो भी कट जाएंगे, लेकिन कर्म कटवा लो, ताकि हमारे कर्म कटवा लो, तब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे कर्म कट जाएं। आप इतनी कृपा करो ताकि आगे भी हम आगे आप ही के चरणों में रहें और अगले जन्म में भी आप ही के साथ रहें। तो एक इतनी भूख हो जाती है कि ये जन्म काफी नहीं है, अगले जन्म में भी आप ही के साथ रहेंगे। और अगले जन्म में कैसे आपके साथ रहेंगे, अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे। तो गुरु जी यही प्रार्थना है, यही सारी संगत को कहते हैं हम लोग कि यही प्रे करो
ये नहीं कि मुझे आज गाड़ी लेनी है, या मुझे ये लेना है, या मुझे फलानी जगह जाना है, या मेरे मेरे को फलाना तकलीफ हो गई है। ये कहो कि गुरुजी हमें तकलीफ, हमारे कर्म कटवा दो, ताकि हम इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आप ही के चरणों में रहें। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। I always used to worry about what would happen to my daughters. Now, now she says, अपना तो कह रही हैं कि मेरे को एक एक भूख है, एक अनडाइंग भूख है कि वो कि मैं आप ही मेरे साथ रहें इस जन्म में और अगले जन्म में और कई जन्मों में। एक और अभी बता रही है, I always used to worry about what happened to my daughters who are still minors. इनकी बच्चियां छोटी हैं, तो उनको चिंता होती थी कि नेचुरली हस्बैंड भी ख्याल नहीं करेगा, उसने दूसरी शादी कर ली है, तो मेरी बच्चियों को क्या होगा। लेकिन उस मैं जब नहीं रहूंगी तो मेरी बच्चियों को क्या होगा। लेकिन वो भी गुरुजी ने चिंता ले ली है मेरे हाथ में से। गुरुजी भी उन बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं। वो गुरुजी ने उनको बच्चियों को अपनी शरण में ले लिया है, और मेरे से ज्यादा मेरी बच्चियां गुरुजी के चरणों में सिक्योर फील करती हैं, प्रोटेक्टेड फील करती हैं, खुश रहती हैं, कंटेंट रहती हैं। और इससे ज्यादा ब्लेसिंग मुझे और क्या चाहिए। मुझे ये ब्लेसिंग ही है। और ये आप सोचते हो मुझे मोक्ष मिलना है, क्या है मोक्ष? यही मोक्ष है। क्या है हेवन एंड हेल? यही है। स्वर्ग और नरक क्या है? यही स्वर्ग है। गुरु जी हमारे साथ हैं, हम अपने कर्म काट रहे हैं, गुरु जी कटवा रहे हैं, हम खुश हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम अपने कर्म कटवा रहे हैं, हम गुरु जी के साथ हैं, किसी की बुरा नहीं करते। यही स्वर्ग है। नरक वो है जो हम दूसरों की निंदा करते हैं और हम किसी को मदद नहीं करते, दूसरे दुखी है और हम उसमें खुश हो रहे हैं, ये सब नरक है। तो यही गुरु जी के साथ रहना, गुरु जी का प्यार पाना, गुरु जी के साथ अंग संग रहना, गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे पे रहे, उनकी कृपा रहे, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है। और क्या है? यही मोक्ष है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी। अभी आंटी कहती है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, where the path is unknown yet exciting, but the goal is to reach the divine। बोलती है कि ये तो मेरी अभी शुरुआत है जर्नी की, और मेरे को आगे रास्ता पता नहीं। किसी को भी रास्ता पता नहीं है। हम सबको यही है कि लेकिन लिव ईच डे एज इट कम्स। एक दिन, हर एक दिन हमारी नई जर्नी है, हर नया दिन एक नई जर्नी है। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर जर्नी कैसी है, रास्ता कैसे है, किस बात की चिंता। तो कहते हैं गोल इज टू रीच द डिवाइन। हमारा रास्ता क्या है, हमारा एंड क्या है, गोल क्या है, कि हम परमात्मा के पास जाएं, अपने गुरु के पास पहुंच जाएं। जहां भी हो गुरु जी के चरण में रहो। और आंटी तो गुरु जी के चरण में पहुंच ही गई है। हम लोग जो हैं संगत, हमारा भी यही है कि हम एक एक दिन जिएंगे, गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और चलते जाएंगे जब तक गुरु जी ले जाएंगे अपने चरणों में, अपने पास रखेंगे। आगे पढ़ती हूँ। At times, Guruji would glance at me and say, "Your Allah could not hear you, but Guru has no one to have done." These times, I just look at him, dumbstruck, wanting to utter, but unable to even nod my head, not knowing what to say. कभी कभी गुरुजी बोलिए, जब बैठती थी तो गुरुजी इसकी तरफ देख के बोलते थे, तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हें ये नहीं कर सकता था जो मैंने तेरे लिए किया। आंटी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था ना, मुस्लिम बन गई थी शादी के बाद। तो कहते हैं तुम्हारे अल्लाह भी ये सब नहीं कर सकता था जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो बोलती, मैं मेरा मुंह बंद रहता था, जबान से चलती नहीं थी, आवाज मुंह से निकलती नहीं थी, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये सच बात थी कि जो जो गुरु जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। आज मैं कहती हूँ, टुडे आई फील नो वन बट अल्लाह कुड हैव सेड दिस। वेरी कहते अल्लाह खुद भी यही कहता कि हाँ, गुरु जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। Very gradually, I have realized that he is the super energy of which we are a part. At different times, in different forms, he has been descending on this earth to save mankind and free them from suffering. You may call him Allah, Ram, or Guru Nanak. I wish I could reach that state of mind where only he exists. May I be attached to his lotus feet forever. She says कि अब मैं एक रियलाइज कर चुकी हूँ, एक जान चुकी हूँ धीरे धीरे
कि एक सुपर पावर है, एक सुपर एनर्जी है, जिसके गुरु जी की वो सुपर एनर्जी है जिसके हम एक कण हैं, छोटे छोटे कण हैं हम उस एनर्जी के। और गुरु जी हर हर युग में, हर पीरियड में जैसे जैसे जरूरत पड़ती है जनरेशन को, उसी तरह वो एनर्जी आ जाती है। किसी समय गुरु नानक बन के, किसी समय अल्लाह बन के, किसी समय राम बन के, किसी किसी भी शक्ल में, किसी भी बॉडी में आके वो एनर्जी आ जाती है। और हम उसके उनके पास रहें और हम उनके चरणों में लगे रहें। लव ऑफ द गुरु शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कम्स इन बिटवीन मी एंड माय गुरु। अब फिर कहती हैं कि हमारे गुरु के पास इतना प्यार हो कि मेरे गुरु और मेरे बीच में और कोई ना हो। Like a true devotee, I should appreciate whatever he does because he has given us whatever we require. We are too small to do anything for him. All we can do is to appreciate and thank him and keep thanking him for the rest of our lives. She says कि इतना मुझे प्यार गुरु जी से है कि मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए। लाइक ए ट्रू डिवोटी, जो हमें देते हैं, जो हमें करते हैं, वो हमें उससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और उसको हम शुक्राना करें। हर चीज वो हमें देते हैं, शुक्राना करें। छोटी छोटी बातें हम सोचते हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं जो हम कष्ट से बचा देते हैं, जो हमें पता भी नहीं है, उसके लिए भी शुक्राना करें। क्योंकि अगर हमारे वो विपदा आ जाती, वो प्रॉब्लम आ जाती, तो हम फिर गुरु जी हमारे वो हमें ब्लेस करते, लेकिन गुरु जी तो वो विपदा आने ही नहीं दी। तो उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम तो बहुत छोटे हैं उनके लिए। मे ही ऑलवेज फॉरगिव अस फॉर व्हाटएवर सिंस वी मे कमिट। फिर भी हम अनजान हैं, नादान हैं, गवार हैं, गलतियां करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। उसके लिए गुरु जी माफ कर देना, गुरु जी बख्श देना प्लीज गुरु जी। वही सबको सभी संगत हम अपने मन से अनइंटेंशनली भी गलतियां करते हैं, और उसके लिए आप जरूर कृपा करके हमें बख्श देना। वी आर ह्यूमन and we are bound to make mistakes. So Guruji, please keep us away from temptation and may our devotion to you keep on increasing till our last breath. After that, we will need you even more. अब वो कहती हैं कि गुरुजी हमें बख्श देना, हमें बचाए रखना पाप से, कोई गलत काम से बचाते रहना, और हमारी डिवोशन इतनी ज्यादा हो, अब इतनी भक्ति आपके लिए इतनी ज्यादा हो कि हमें कोई भी गलत काम कर ना पाए। और आप आखिर दम तक आप हमें बचाते रहना, आप हमें बख्शते रहना और हमें गलत काम करवाने से रोकते रहना। क्योंकि हमें हर पल आप हमें चाहिए। वी नीड यू, हमें वी नीड यू ऑल द। और आगे अंत तक, लेकिन आगे भी हमको आपकी जरूरत होगी। इट इज नॉट कि हम इस लाइफ में खत्म हो जाएगा, आगे भी सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी आप हमारे साथ संग रहिए। वी आर फॉर्चुनेट, आगे पढ़ती हूँ, वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन योर प्रोटेक्शन। ऑल ऑफ अस फील so secure emotionally and so complete that there is no feeling of unrest. आपके साथ हम बिल्कुल इमोशनली, रिलेशनशिप्स में भी और हेल्थ में भी वी आर सो कंप्लीट, हमें अब बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं है। शी सेज, आंटी लिखती हैं, आई एम सो मच एट पीस विद माई सेल्फ, इट इज लाइक अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी एट टाइम्स इन माई हार्ट। The flow of gratitude is so strong that tears just begin to flow. And it is the most beautiful experience when tears just roll down without any other reason but love. कहती है, इतनी शांति मिल गई है, इतनी पीस में हूं मैं, इतनी ट्रैंक्विलिटी में हूं, इतनी खुश में हूं, और इतना मेरा हार्ट, इतना दिल भरा हुआ खुशी से, इतना शुक्राना से भरा हुआ है, इतनी इतनी शांति से हूं मैं कि मेरा कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू जो हैं इतने टपकते हैं प्यार के। कोई रीजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको संगत जी, आप कई लोगों का, आप भी ये अनुभव करते होंगे। हम लोग जब इतने गुरु जी के कई बार देखते ही देखते, कोई रीजन नहीं है, कुछ बात नहीं है, गुरु जी को देखते ही आंखें बंद करो और आंसू टपक जाते हैं। क्यों टपक जाते हैं? आप सोचते हो, कभी कभी लगता है
एम्बेरसमेंट हो जाएगी, आसपास लोग क्या सोचेंगे, क्यों रो रहे हैं, लेकिन वो आंसू प्यार के होते हैं। इतना प्यार आ जाता है, वो बात है। अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम आपने, तन मन हुआ निहाल, जहाँ गुरु देखा आपने। यू बिगिन टू सी, आप आप इतना प्यार आ जाता है। आप जो संगत में गुरु जी को देखना शुरू कर देते हो, इतना प्यार आ जाता है। आप सोचो ये गुरु जी ने हमें दिया है, ये हमारे गुरु जी के हैं, ये हमारे गुरु जी के हैं। इतना प्यार आ जाता है। और कभी कभी तो बैठे बैठे गुरु जी की तरफ निहार रहे होते हो और आंसू आ जाते हैं। ये सेम चीज आंटी कह रही हैं। आंटी ये विदाउट रीजन आंखों से आंसू आ जाते हैं, नथिंग बट लव। आगे पढ़ती हूँ। After just 2 visits to Guruji, my desire to be with him started growing. ये 2 ही बार गई थी, हम तो 50 बार शायद ज्यादा, उससे ज्यादा गए होंगे, लेकिन 100 बार गए होंगे। वो आंटी कहती है मैं तो 2 बार ही गई, उसके बाद भी मेरा मन और भी भूख हो गई जाने के लिए। मैं और जाऊं और जाऊं, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकती जाने के लिए। माई हस्बैंड वुड ग्रम्बल एंड वी वुड फाइट एंड आई वुड बी एट गुरुजी's. Every time Guruji would ask me what excuse I had given, and I would look puzzled, wondering how he knew. I thought to myself I might look hassled, but now I realize that he himself is God Almighty and he knows everything and nothing can be hidden from him. आंटी कहती है कि मेरे को इतनी इच्छा होती थी कि मैं मंदिर जाऊं, गुरु जी के पास जाऊं, गुरु जी के पास जाऊं, और हस्बैंड ग्रम्बल करते थे, गुस्सा करते थे, तो मैं लड़के आती थी उनके साथ। और जब आती थी तो गुरु जी पूछते थे आप क्या बहाना बताया, आप अपने हस्बैंड को क्या बता के आई है, झूठ क्या बोल के आई है। तो मैं बेचैन हो जाती थी, लगती थी क्यों मैं बड़ी मेरे बाल बिखरे हुए हैं, या मैं दुखी लग रही हूँ, बेचैन लग रही हूँ, गुरु जी को पता लग गया है कि मैं बेचैन हूँ, दुखी हूँ। अब कहती उस समय नहीं लगता था, अब मुझे लगता है कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो नादान हूँ, मैं बेसमझ हूँ कि गुरु जी तो अंतर्यामी है। गुरु जी को सब पता है। गुरु जी को पता है कि ये लड़के आई है क्योंकि इसको गुरु जी के पास आना था और वो मना कर रहा था। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन हमें हमें नहीं पता होता, एहसास नहीं होता, भूल जाते हैं, या एहसास नहीं होता, एहसास होने नहीं देते वो हमें। वी आर पपेट्स ऑन ए स्ट्रिंग एंड वी डांस टू हिज ट्यून। वी आर नथिंग विदाउट हिम। हम छोटे से गुड्डी गुड्डे हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते रहते हैं, उनके बिना हम, अब पत्ता नहीं हिलता, हमारा हाथ नहीं हिलता, मुंह नहीं हिलता, जुबान नहीं चलती, कुछ नहीं होता जब तक गुरु जी हमें हम पे कृपा ना करें। The task of writing on Guruji is not easy. So easy. To be able to capture Guruji's charm in words is difficult. Even if all the oceans turned into ink and all the land became paper, it would not be possible. I would love to praise my Lord and Master and keep doing it for eternity. May He bless me that I may do so. वो कहती हैं कि वो सच बात है कि गुरु जी के बारे में लिखना, उनकी प्रेज करना, उनकी उनकी व्हाट शैल आई से, उनकी क्वालिटीज बताना, उनके कृपा बताना, उनकी ब्लेसिंग्स बताना, उनके क्या क्या करते थे हमारे लिए, क्या उनके अंदर क्या है, क्या भरा, इतना प्यार भरा हुआ है, क्या प्रोटेक्शन है, क्या हमारे लिए इतना कुछ है, प्यार उमड़ा हुआ है, वो कहीं शब्द में नहीं बता सकते। यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट। तो जितना मर्जी आप लिख लो, तो वो कहती है समुद्र भर जाए इंक का, और इंक कम पड़ जाएगी लिखने के लिए। पेपर कितना मर्जी दे दो, पूरी जमीन पेपर बन जाए, फिर भी आप नहीं पूरा लिख पाओगे, इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा गुरु जी के बारे क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, वो भी पूरा नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। शी सेड गुरु जी हमें ब्लेस करें कि हम लिखते जाएं उनके बारे में, लेकिन शब्द जो हमारे अनुभव है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे प्यार है हमारे मन में, हमारे दिल में गुरु के लिए, उसके लिए कोई शब्द पूरे नहीं हो सकते। नथिंग इज इनफ, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। हम तो बहुत छोटे हैं, हम नहीं बता सकते कितना प्यार है, कितना हमारे वो करते हैं। आई वुड लव टू डिवोट ऑल माई 5 senses एट हिज फीट एंड प्रे दैट ही एक्सेप्ट्स माई ऑफरिंग। कि मैं अपने सारे पूरे चरण, हाथ पैर, कान नाक सब गुरु जी को ऑफर करूं,
और यू शुड एक्सेप्ट माई ऑफरिंग। मैं सब कुछ अपना तन मन गुरु जी को अर्पण कर दूं और गुरु जी कृपा करें और वो मेरी ऑफरिंग एक्सेप्ट करें। इतना इतना आंटी को प्यार। देखो, एक उसने अपना धर्म भी बदल दिया अपने हस्बैंड के लिए, शादी करने के लिए हिंदू से मुसलमान बन गई, लेकिन उसने उसमें भी गुरु जी ने इतना प्यार पाया, गुरु जी ने उसमें इतना प्यार दिया कि शी इज ओवरफ्लोइंग विद लव। जैसे एक चीज उमड़ती है, जैसे एक फुहारा होता है, वो दे ही जाता है, निकल ही जाता है प्यार। शी कैन नॉट पुट इन वर्ड्स, नन ऑफ अस कैन पुट इन वर्ड्स। आप देखो, हम उसका कुछ बयान नहीं कर सकते। वही बात है, अंदर इतना नेह पाया प्रीतम आपने, वो भी गुरु जी ने दिया है, वो भी गुरु जी ने दिया है। अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यार भी गुरु जी ने दिया है, कृपा भी गुरु जी ने दिया है, ब्लेसिंग भी गुरु जी ने दिया है, लिखने की काबिलियत भी गुरु जी ने दिया है। उतनी ही काबिलियत दी है जितना वो चाहते हैं। हम तो बहुत चाहते हैं कि हम लिखें, लेकिन नहीं लिख पाते। हम कितना कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाते। उतना ही कह पाते हैं जितना गुरु जी चाहते हैं। तो शी इज राइट। हम तो गुरु जी के हाथ में छोटी कठपुतलियां हैं। गुरु जी से यही यही प्रार्थना है कि गुरु जी हमें अपने चरणों में रखिए, नेक काम करते रहे, अपने कर्म हमारे कर्म कटवाते रहो टिल द एंड। गुरु जी ने मुझे कल मैं आपको बताऊं, गुरु जी ने मुझे एक बार अपना इतना बड़ा स्वरूप दिया था। गुरु जी मेडिटेशन पोज में है और उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से लिखा, फुल ब्लेसिंग्स होल लाइफ टू आशा एंड हर फैमिली। उसमें बहुत खुश थी, अभी भी बहुत खुश हूँ। कभी कभी सोचती हूँ गुरु जी, होल लाइफ के लिए आपने ब्लेसिंग दी, आगे क्या होगा, आगे भी आप ब्लेस ही करते रहना। होल लाइफ में इतना ब्लेसिंग दे दो कि हम उस लायक बन जाएं कि आगे भी आपके चरणों में ही रहें। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ हम आप ही के चरणों में रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल। जय गुरु जी महाराज। अंकल जी, आई हैव फिनिश्ड। हाँ जी आंटी। आंटी का जो लिखा हुआ मैंने, ये समाप्त हो गया है। आई हाँ थिंक जी आंटी। शुक्राना गुरु जी का करती हूँ कि जी ये आप मौका दिया है गुरु जी ने अपना प्यार निहार बताने के लिए, जो है, जो उस आंटी का था, जो हम लोग सबका है। थैंक यू अंकल एंड गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना इतनी संगत का जो बैठ के सुन रही है हमारी, समझ आती होगी, कुछ नहीं पता नहीं। बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। आंटी आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे भाव से, प्लस परफेक्ट इंग्लिश एंड नरेशन वो आपने किया है। तो वी अप्रिशिएट। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन और अच्छा हो, और आप अपना इससे ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अपना गुरु संगत के लिए अपना योगदान दें। इसी के साथ ही गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। हम सब गुरु महाराज जी से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू शुक्राना। अंकल। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 जय शुक्राना। गुरु जी महाराज, लव जय यू गुरु लॉर्ड्स। गुरु महाराज, महाराज कोटि शुक्राना। कोटि शुक्राना थैंक गुरु यू जी, आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ब्यूटीफुल महाराज। नरेशन, सब थैंक यू सो मच। प्रयास करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। बारंबार जी सब पर मेहर करो, रक्षा करो। थैंक यू गुरु जय जी। गुरु जी। आज्ञा जय गुरु दीजिए गुरु महाराज। जय गुरु, शुक्राना।